नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 9 अगस्त 2020 और यहाँ पर 10 अगस्त 2020 यानी कि सोमवार के लिए, मंडे के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। 50-60 हैवी वेट स्टॉक की लिस्ट है मेरे पास, जिसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कॉल मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करूंगा एसीसी से। देखिए एसीसी के पास ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आप ऊपर में देख रहे हैं, उसी रेजिस्टेंस से वो टकरा के नीचे आ रहा है, लेकिन एक सपोर्ट के पास आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये नीचे 1380 को अगर एसीसी ब्रेक करता है तो 1350 के पास आने की कोशिश करेगा। अडानी इंटरप्राइज देखिए, मैंने थर्सडे को बताया था बिल्कुल क्या ज़बरदस्त बाउंस किया। मैंने कहा था आप लोगों को कि अगर ये 189 190 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा टारगेट देगा 194 तक। लगभग ये 194 तक ही गया, 195 तक का हाई लगा है। लेकिन अभी ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, इस जगह पे एक गैप है छोटी सी, है ना, ये गैप है। इस गैप को ये फिल कर चुका। अब इस गैप को आप देखेंगे तो मैं इसके गैप को लगा रहा हूँ तो आप देखेंगे एग्जैक्ट उसी गैप को इसने फिल किया हुआ है। तो हमारे पास अब कोई लेवल इसके पास नहीं बनेगा। लेवल बनेगा अब हमारे पास 196 के ऊपर क्लोजिंग जब करेगा तब हम लोग पोजिशन बनाएंगे 200 के टारगेट के लिए अडानी इंटरप्राइजेज में। अडानी पोर्ट एक अच्छा पोजिशनल कॉल मैंने दिया हुआ है इस पर, जो कि चल ही रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ऊपर की साइड में अगर ये 330 के ऊपर, 331 के ऊपर, 332 के ऊपर, ये सब लाइन है ना, इसके ऊपर अगर वो ट्रेड करता है और अगर बहुत अच्छे तरीके से 353 या 54 को ब्रेक कर देता है तो 340 की तरफ जाने की कोशिश करेगा अडानी पोर्ट। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा राजा बैटरी का। देखिए हमारा राजा बैटरी बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के साथ में चलता चला जा रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है दोस्तों ऊपर की साइड में 730 रुपए का। 730 को अगर ब्रेक करेगा तो 745 से लेके 50 तक के टारगेट अप साइड में हमारा राजा बैटरी आपको दिखा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल जबरदस्त ब्रेकआउट मिला है 1725 के ऊपर और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मंडे को नजर रखिए अपोलो हॉस्पिटल, अगर ये 1755 1760 ये सब लेवल अगर ऊपर की साइड में अपोलो हॉस्पिटल ब्रेक करता है तो एक बार ये आपको 1800 यानी 1800 के लेवल अपोलो हॉस्पिटल दिखा सकता है। एशियन पेंट, देखिए दोस्तों मैंने एक लाइन कहा था एशियन पेंट के बारे में, थर्सडे को मैंने एक लाइन कहा था कि अब नहीं चलेगा तो कब चलेगा। थर्सडे को मैंने कहा था फ्राइडे के लिए। इसी हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस में आप जाके उस वीडियो की क्लिपिंग को देख सकते हैं जो मैंने पोस्ट किया हुआ है, जो हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस, कि अब नहीं चलेगा एशियन पेंट तो कब चलेगा, फ्राइडे को, तो इसको चलना ही चलना है। और जो लेवल मैंने बताया था कि अगर ये 1750 55 है ना 56 ये सब लेवल ऊपर ब्रेक करता है तो 1780 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। इसने 1816 तक का हाई लगा दिया, जबरदस्त टारगेट एक ही दिन में मूवमेंट दिया। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ता है, इस तरह से चीज़ों को समझना पड़ता है। तो आपने देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट इसने दिया एशियन पेंट ने। अब देखिए ऊपर की साइड में अगर ये 1820 के ऊपर निकलता है तब हम पोजीशन बनाएंगे। 1800 के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। एक चीज मान के चलना है आपको कि 1800 के ऊपर हमेशा ये पॉजिटिव है, 1800 के नीचे निगेटिव है। तो 1800 के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा, लेकिन बाय का अगर लॉन्ग पोजीशन हमें दोबारा से क्रिएट करना है तो आपको 1820 के ऊपर बनाना होगा 1850 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो की बात करते हैं। देखिए बजाज ऑटो इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ चला जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस भी है इसको। 2930 या 2940 को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 2900 और 2850 के टारगेट सेल साइड में दिखाएगा। अपर रेंज में एक रेजिस्टेंस है 3080 का, 3080 को ब्रेक करेगा तो 3150 तक के लेवल ऊपर के रेंज में आपको दिखा सकता है बजाज ऑटो। बजाज फाइनेंस जबरदस्त ब्रेकआउट मिला बजाज फाइनेंस, तो मैंने थर्सडे को बताया था फ्राइडे के लिए कि 3370 3380 ये सब के ऊपर में आप पोजीशन, वो 3370 3380 3000 ये सारे लेवल ऊपर अगर बनते हैं तो 3450 तक का टारगेट, 3450 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। इसने हालांकि हाई लगाया 3480 यानी 30 पॉइंट और भी ऊपर दिखा रहा है। अब नया पोजीशन जो है बजाज फाइनेंस में हम लोग बनाएंगे 3500 के ऊपर। 3500 के ऊपर अगर निकलता है तो 3600 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में पोजीशन बनाया जा सकता है।
बाल्क की इंडस्ट्रीज देखिए बिल्कुल ऊपर की साइड से रिजेक्शन हो रहा है इसको। अगर हम लोग पीछे थोड़ा देखना चाहें तो ये 52 वीक हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर बाल्क की इंडस्ट्रीज नीचे की साइड में 1340 को ब्रेक करता है, हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 1300 के टारगेट के लिए। यहाँ से लगभग 40 पॉइंट आपको मिल सकता है। बाटा इंडिया देखिए ये सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देगा बाटा इंडिया 1240 को, 1238 को, 1235 को, ये सारे लेवल नीचे के, अगर ये सब लेवल बाटा इंडिया नीचे के साइड ब्रेक करता है, सेल का पोजीशन बनाएंगे 1170 के टारगेट के आसपास या 1180 के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन बना सकते हैं 1235 के नीचे। बाय हम तब तक नहीं करेंगे जब तक 1290 के ऊपर जब तक नहीं निकले, तब तक हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। BEML बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए इसी ट्रेंड लाइन के अंदर जा रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। ऊपर रजिस्टेंस है 680 का, अगर 680 ब्रेक होता है BEML तो हम पोजीशन बनाएंगे 750 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये 635 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 590 या 600 के टारगेट के लिए। बर्जर पेंट ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला। बर्जर पेंट मैंने इंट्राडे में भी दिया हुआ था कॉल। बर्जर पेंट आपने ज़बरदस्त मूवमेंट बनाया होगा। मैंने 535 के ऊपर बाय बोला था, ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको बना के दिया। 555 तक चला गया, 20 पॉइंट की रैली आई, 4% का रैली, 5% की रैली आपको देखने को मिला है। अब बर्जर पेंट में हमारे पास पोजीशन बनेगा 560 के ऊपर। 560 के ऊपर अगर बर्जर पेंट निकलता है तो एक टारगेट 600 तक जाने की कोशिश करेगा, 580 से लेकर 600 तक बर्जर पेंट। भारत फोर्ज देखिए इस रेजिस्टेंस लाइन जो था पहले उसको ब्रेक करके अब क्लोज कर रहा है ऊपर में कंटिन्यू 3 कैंडल, तो अब ये सपोर्ट बनाते हुए कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है, यानी 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये जनरेट कर रहा है भारत फोर्ज। अगर ये 400 के ऊपर रह जाता है तो हमेशा के लिए ये अक्सर पॉजिटिव हो जाएगा। जब तक 400 के ऊपर है ये पॉजिटिव है, 400 के नीचे निगेटिव है। 420 को अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो 450 तक के टारगेट भारत फोर्ज आपको दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल इसी ट्रेंड लाइन बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर दोस्तों इंट्राडे में अगर आपको पोजीशन बनाना है 564-65 के ऊपर बनाइए, 575 से लेकर 80 तक के टारगेट के लिए। ब्रिटानिया इस बॉक्स के ऊपर निकल रहा है, ब्रिटानिया यानी पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रिटानिया कल मंडे के दिन अगर 3950 या 4000 के ऊपर निकलता है ब्रिटानिया, तो एक 4050 और 4100 के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए, सेंचुरी टेक्सटाइल पे मेरा कॉल है पोजिशनल, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने कॉल दिया हुआ है। 330 के ऊपर निकलेगा, 340 से 50 तक के टारगेट आपको बहुत तेजी से सेंचुरी टेक्सटाइल में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। चोला फाइनेंस अगर नीचे ब्रेक कर देता है 200 को राउंड नंबर को, तो 195-96 तक का टारगेट नीचे की साइड में, और ऊपर अगर ब्रेक करेगा 210 को, 11 को, 12 को, तो 220 तक का टारगेट चोला फाइनेंस आपको दिखा सकता है। कोलपाल रेजिस्टेंस है 1460, 70, 80 ये सब लेवल है। फाइनली बात करूं तो 1480 को अगर ये ब्रेक करता है तो 1500 से लेकर 1550 तक का टारगेट कोलपाल में आपको दिखा सकता है ऊपर की साइड में। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। चलिए बढ़ता हूँ। डाबर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में झूल रहा है। 520 के ऊपर अगर डाबर निकलेगा तो 550 तक के डाबर आपको टारगेट दिखाएगा अप साइड में, तो नज़र आपको जमा के रखना है डाबर पे। एस्कॉर्ट ये तो ज़बरदस्त रैली दिखाया, मैंने 600 के आसपास बाय करवाया था, ज़बरदस्त रैली दिखा रहा है एस्कॉर्ट, अभी भी अच्छे रैली में है। नीचे एक सपोर्ट है इसके पास, ये सपोर्ट हमारे आता है 1070 के आसपास का एक सपोर्ट है, और ऊपर भी अगर आप देखें तो इसने एक रेजिस्टेंस बना रखा है ऊपर की साइड में 1190 का, यानी हम 1200 के ऊपर जब निकलेगा तो 1250 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं एस्कॉर्ट इंडिया में। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो ऊपर की साइड में 706, 707, 710 ये सब लेवल है। अगर ये कटता है ऊपर की साइड में तो 720 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं हम लोग इंट्राडे में। ग्रासिम की बात करें, ग्रासिम के पास ये रेजिस्टेंस है और ये कितने का आ रहा है, 655-56 का रेजिस्टेंस है। फाइनली अगर इसके ऊपर निकलता है तो 700 के टारगेट के लिए ग्रासिम फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट में बदल जाएगा। हैवल्स ब्रेकआउट हुआ था हैवल्स में, लेकिन अब वो ब्रेकआउट अब मंडे को कर पाता है, सस्टेन नहीं, ये देखना है। तो मंडे के दिन अगर 615 के ऊपर निकलता है हैवल्स तो हम 620 से लेकर 25 तक के टारगेट के लिए पोजीशन हैवल्स में बना के चल सकते हैं।
हिंद यूनिलीवर की बात कर ले तो हिंद यूनिलीवर इसी बॉक्स में है। ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे 2350 के ऊपर, टारगेट 2300 का होगा। नीचे इस बॉक्स के नीचे निकलता है 2160 को, तो सेल करेंगे 2100 के टारगेट के लिए हिंद यूनिलीवर को। ICICI प्रू लाइफ दोस्तों, मंडे को नजर रखिए ICICI प्रू लाइफ, अगर ये 475 को, 76 को, 77 को, ये सब लेवल अगर ऊपर के साइड में काटता है ICICI प्रू लाइफ, तो ये एक बार टारगेट 485 से लेके 500 तक जाने की कोशिश करेगा। नीचे की साइड में अगर ये 460 काटता है तो सेल करेंगे 450 के टारगेट के लिए। इंडिगो देखिए अभी थोड़ा नीचे ही आ रहा है इंडिगो, तो खैर कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस लेके यहाँ से गिर गया तो एक सपोर्ट है वापस से इसके पास 870 रुपये का, हो सकता है इंडिगो आपको वहाँ पे आते हुए दिखे। लेकिन अगर मंडे के दिन ये 950 के ऊपर निकल जाता है तो हम 960 से लेके 70 और फिर 80 तक के टारगेट का वेट कर सकते हैं इंडिगो में। जुबलियन फूड 1800 के ऊपर मैंने बाय बोला हुआ था और ये ज़बरदस्त रैली में चल रहा है जुबलियन फूड। देखिए देखते ही देखते 1900 के आसपास में आ चुका है। नया पोजीशन अब हम 1900 के ऊपर बनाएंगे 2000 के टारगेट के लिए बाय साइड में। नीचे अगर ये 1860 को ब्रेक करता है सेल कर देंगे 1830 के टारगेट के लिए। LNT की बात कर ले तो अभी भी वही लेवल एक्टिवेट होना चाहिए। अगर ये 930 को वापस से ऊपर क्लोज करता है तो बाय साइड का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 980 से 1000 का होगा। लेकिन नीचे की साइड में अगर ये 900 को ब्रेक करता है, 900 को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 870 से 850 तक का हो सकता है दोस्तों। M&M देखिए इस बॉक्स के अंदर जब तक रहेगा M&M कोई भी पोजीशन हम लोग M&M में नहीं बनाएंगे। M&M अगर इसके ऊपर निकलता है, M&M इस बॉक्स के ऊपर अगर ये 625 को ब्रेक करेगा तो 650 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाएंगे। नीचे अगर ये 590 ब्रेक करता है सेल कर लेंगे 575 के टारगेट के लिए। मन्नप्पुरम फाइनेंस देखिए बिल्कुल ही अपना सपोर्ट प्राइस से बाउंस कर रहा है, ये अच्छा है, 150 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर की साइड में 165 अगर ब्रेक करता है तो एक बार ये 170 की तरफ जाने की कोशिश करेगा मन्नप्पुरम फाइनेंस। अगला स्टॉक है दोस्तों मैकडबल का। चलिए मैकडबल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैकडबल जब तक इस बॉक्स के अंदर रहेगा हमें कोई ट्रेड नहीं करना है मैकडबल में। ऊपर की साइड में अगर मैकडबल 600 को ब्रेक करता है 620 के लिए पोजीशन बनाएंगे बाय साइड में मैकडबल में। मुथूट फाइनेंस ये धीरे धीरे इस सपोर्ट प्राइस को होल्ड करने आ रहा है, यानी कि 1140 के आसपास आता हुआ ये फिर से मुथूट फाइनेंस आपको दिखेगा। उसके बाद ही पोजीशन बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। PD लाइट जबरदस्त बाउंस आया है PD लाइट में, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिनों के जो डाउन ट्रेंड था उसको खत्म कर दिया। लेकिन पोजीशन बनाने का जगह अभी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था थर्सडे को, फ्राइडे के लिए, कि अगर 1340 के ऊपर निकलता है तो 1380 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। ऊपर इसने हाई लगा दिया 1390 का, यानी वहां तक का तो ये चला गया। लेकिन नया पोजीशन अब हम बनाएंगे 1400 के ऊपर। 1400 के ऊपर जब ये निकलेगा तो 1450 तक का एक टारगेट मिल सकता है PD लाइट में। PVR ब्रेकआउट के लिए तैयार हुई है दोस्तों। अगर ये 1150, 1160, 1170 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है तो PVR आपको बहुत ही जल्द 1270 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए PVR को बता दिया। 1160, 70, 50 ऊपर निकलता है तो 1270 तक जाने की कोशिश करेगा PVR। 1170 ज़्यादा बेहतर होगा, 65 से 70 का लेवल, तो फिर ये 1270 से 1300 तक दिखा सकता है PVR आपको। अगर रेमंड की बात कर ले हम लोग तो रेमंड देखिए बिल्कुल स्ट्रेन लाइन के ऊपर जब तक क्लोज कर रहा है रेमंड पॉजिटिव है। लेकिन हम बाय तब करेंगे जब ये 265 को ऊपर ब्रेक करेगा तो टारगेट 290 तक जाने की कोशिश कर सकता है रेमंड। रिलायंस फिर से एक ब्रेकआउट कर सकता है अगर ऊपर की साइड में 2170, 2180 ये सब लेवल अगर रिलायंस ऊपर की साइड में काटता है तो 2200, 2250 ये सब टारगेट बहुत आसानी से दिखा सकता है। नीचे की साइड में अगर 2100 को यानी 2100 के राउंड नंबर को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 2000 के टारगेट के लिए। सीमेंस की बात करते हैं। देखिए नीचे की साइड में सीमेंस अगर इंट्राडे में पोजीशन बनाना हो तो 1140 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे सीमेंस में, और टारगेट हमारा 1100 के आसपास का हो सकता है। बाय साइड तब करेंगे जब 1170 को ब्रेक करेगा तो टारगेट 1180 से लेके 1200 तक का सीमेंस दिखा सकता है। SR ट्रांसपेरेंट देखिए यहीं से बाउंस कर रहा है, इसका मतलब अभी ये एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, छोटा सा एक ब्रेकआउट हुआ है तो एक टारगेट का वेट कर सकते हैं हम लोग SR ट्रांसपेरेंट में
730 के टारगेट का। ऊपर की साइड में अगर ये 680, 82, 83 ये सब लेवल ब्रेक करता है तो एक बार ये 720 तक जाने की पोजिशनली कोशिश करेगा, ऐसा ट्रांसफिन। टाटा स्टील बहुत अच्छा ब्रेकआउट तीनों दिन सस्टेन कर रहा है अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को, जो पुराना रेजिस्टेंस है 400 का। जब तक 400 के ऊपर क्लोज कर रहा है पॉजिटिव है, 400 के नीचे निगेटिव है। अगर ये ऊपर की साइड में 406, 407, 410 ये सब ब्रेक करता है तो 420 के लिए पोजीशन बना सकते हैं। 400 के नीचे 395 के लिए सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टाइटन 1000 के ऊपर क्लोज करता रहेगा तो 1100 के ऊपर क्लोज करता रहेगा तो पॉजिटिव, उसके नीचे निगेटिव। अभी देखिए अगर मंडे के दिन ये नीचे 1085 ब्रेक करता है, हम सेल करेंगे, 1060 का टारगेट आपको टाइटन दिखा सकता है। यूपीएल बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, 485 को यूपीएल अगर दोबारा से ब्रेक करता है, एक ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की साइड में 500 तक का टारगेट, 500 तक का टारगेट यूपीएल आपको दिखा देगा। दोस्तों इसके बाद अगला स्टॉक है वोल्टास का। वोल्टास अगर ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में 585 को सेल करेंगे 570 के टारगेट के लिए। ऊपर ब्रेक करता है 606 को, 7 को, तो बाय पोजीशन बनाएंगे 625 के टारगेट के लिए। जील एक ब्रेकआउट हो रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए 153 के ऊपर। अगर ये क्लोज करता है तो पोजिशनली कॉल एक्टिवेट होगा 160 से लेके 165 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।